हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सूरज और आप देख रहे हो मैथ साइंस वर्ल्ड में। तो हम चल रहे थे एक सीरीज जिसमें 1000 प्लस क्वेश्चन जो कि साइंस सब्जेक्ट से था, उसको आज लगातार बनाते हुए आज का हमारा टॉपिक है विद्युत धारा, जो फिजिक्स में आता है। तो चलिए हम आज विद्युत धारा से जो भी वीवीआई क्वेश्चन इस बार 2025 में एग्ज़ाम को लेकर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उसको मैंने बनाया है। अगर आप इसको लगातार देखेंगे, आप सब क्वेश्चन लगा लोगे, तो मुझे उम्मीद है कि आपसे एक भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 कहता है कूलॉम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में आवेश के तुल्य होता है। एक कूलॉम जो आवेश होता है वह कितने इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है। हमारे पास ऑप्शन है 6 × 10 के पावर 17, 6.25 × 10 to the power 18, 1.6 × 10 to the power 19 और 1.6 × 10 to the power -19। तो हमारा आप लोग जानते हैं कि एक कूलॉम जो आवेश होता है उसमें होता है 1.6 × 10 के पावर -19 होता है, यानी इस हिसाब से ऑप्शन डी जो होगा सही आंसर होगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। चलिए अब अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 2, एक आमीटर का परिसर यानी रेंज 0.3 एम्पियर है और इस आमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस आमीटर का अल्पमापांक दैट मीन्स लीस्ट काउंट कितना होगा। हमारे पास रेंज दिया है, इस प्रश्न में हमारे पास रेंज दिया है, स्केल दिया है, नंबर ऑफ डिवीज़न दिया है, लिस्ट काउंट पूछ रहा है। लिस्ट काउंट का मतलब अल्पमापांक पूछ रहा है, तो फार्मूला होता है अल्पमापांक बराबर लिस्ट काउंट बराबर रेंज बटा में नंबर ऑफ डिवीज़न। यानी फार्मूला क्या होता है, लिस्ट काउंट बराबर फार्मूला होता है रेंज बटा में नंबर ऑफ डिवीज़न। तो यहाँ पे रेंज हमारे पास दिया हुआ है, रेंज कितना है 0.3 है, 3 लिख दिया। नंबर ऑफ डिवीज़न कितना है 30 लिख दिया। इसको हल करेंगे तो होगा 30 और नीचे था 3 × 10 हो जाएगा। यानी अगर हम इसको करें 30, 3 ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 300। इसको भाग करेंगे तो देखिए हमारे पास 3 का 3 था और नीचे लिख सकते हैं 3 × 100। यहाँ से हम देखेंगे 3 से 3 कट गया, ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 100। अगर ऊपर कुछ नहीं है, नीचे 2 जीरो है, तो जो 2 शून्य के बाद जो होगा हमारे पास पॉइंट आएगा, यानी 0.01 जो होगा एम्पियर इसका लिस्ट काउंट होगा। इसका लिस्ट काउंट कितना होगा 0.0 एम्पियर लिस्ट काउंट। यानी इस प्रश्न का जो उत्तर है कितना हो जाएगा, प्रश्न संख्या 2 का उत्तर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 का कहता है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह पूछ चुका है। प्रश्न है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है। यह जो प्रश्न है पूछा हुआ 2019 में और 2021 में भी। तो चलिए इसका जो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, अब चलेंगे प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। हमारे पास ऑप्शन है बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। अति भारण का मतलब होता है ओवरलोड। जब हम किसी भी चीज़ को ओवरलोड देंगे तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। ध्यान दीजिए, अगर हम किसी भी चीज़ में लोड ज़्यादा बढ़ाएंगे, मान के चलिए हमारे पास तार में विद्युत धारा आ रहा है, उस पर लोड ज़्यादा बढ़ाएंगे, तो जैसे ही लोड बढ़ाएंगे, लोड क्या करेगा, ऊपर मतलब बढ़ा रहे हैं, लोड बढ़ेगा तो आपको पता है कि करंट का मान भी बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो मशीन नहीं चलेगा। मान के चलिए हम अपने कमरे में एक बल्ब लगाए हैं, एक की जगह पर हम 10 बल्ब लगा दें, तो इसका मतलब ज़्यादा लोड बढ़ेगा तो हमको करंट भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। यानी लोड बढ़ने पर क्या होता है, करंट का मान बढ़ता है। यानी ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। 4 नंबर का ऑप्शन सी, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, वोल्ट कहलाता है। वोल्ट क्या कहलाता है, तो आप लोग जानते हो कि प्रति एकांक समय में विद्युत धारा के द्वारा किया गया कार्य को वोल्ट कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रति एकांक, तो यहाँ से फार्मूला होता है V बराबर W/T। यह फार्मूला होता है V बराबर W/T। तो यहाँ से V मतलब वोल्ट निकालना चाहे तो W मतलब कार्य का जो मात्रक होता है वह होता है जूल और समय का होता है सेकेंड। तो यहाँ से फार्मूला क्या बना, वोल्ट बराबर क्या बना, जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड बना, इसी का मात्रक होता है क्या, वोल्ट बराबर जूल पर सेकेंड। यानी ऑप्शन नंबर ए जो उसका इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न कहता है आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। हमारे पास आमीटर है, कैसे जोड़ेंगे। आमीटर का सिंबल होता है इस तरीक़ा से, ए करके गोल रहता है और ऐसे। तो आमीटर को हम जो जोड़ते हैं यह जोड़ते हैं श्रेणी में जोड़ते हैं। आमीटर को श्रेणी में जोड़ते हैं। आमीटर से क्या मापा जाता है, तो यह भी ध्यान रखिएगा कि आमीटर से करंट मापा जाता है, यानी आई का मान निकाला जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। यानी यहाँ फार्मूला है, फार्मूला को हम सुधार दें। यह फार्मूला ऐसे होगा, यह होगा आई स्क्वायर आर, इसका मतलब है आई आर स्क्वायर, और तीसरा सही है, इसका मतलब है वी स्क्वायर बटा में आर। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, पावर निकालना है। तो पावर बराबर फार्मूला होता है V इंटू का आई, यह फार्मूला होता है V इंटू का आई। तो यहाँ से अगर हम ये फार्मूला यह हो गया, अगर हम V ओम के नियम से V बराबर आई आर रखें तो V के जगह पर आई इंटू आर रख दिया, और क्या हो गया, आई पहले से हो गया। तो यहाँ से एक और फार्मूला बना आई स्क्वायर इंटू आर। तो दूसरा फार्मूला यहाँ से यह हो गया। ठीक, तीसरा जो है, अगर हम ओम के नियम से यहाँ से आई बराबर रख दे V बटा का आर, तब यहाँ से देखिए V का V रहेगा यहाँ से, और आई के जगह पर क्या रखेंगे, आई के जगह पर रखेंगे V बटा में आर। तो यहाँ से फार्मूला बनेगा V स्क्वायर अपॉन का आर। तो तीसरा फार्मूला यह बन गया। तो चलिए, पहला फार्मूला जो है यह होता है जो कि सी में दिया हुआ है, यह तो होगा ही होगा। दूसरा फार्मूला आई स्क्वायर आर जो कि ए में दिया हुआ है, यह भी होगा। और तीसरा फार्मूला V स्क्वायर बटा आर भी होगा। लेकिन हमारे पास कहीं भी आई स्क्वायर आर नहीं होता है, आई आर स्क्वायर नहीं होता है, यानी नहीं वाला पूछ रहा था। तो हमारे पास ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है यह नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर इसके अनुसार। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान है। दोस्तों यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, यह हाल ही में पूछा गया है 2015 में। तो इसका ऑप्शन दिया है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 और 4 एम्पियर। तो चलिए यहाँ से हम इसको बनाना चाहें तो दिया हुआ है टी का मान दिया हुआ है 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। और क्या दिया हुआ है, क्यू का मान दिया हुआ है 120 कूलम। हमें क्या निकालना है, आई का मान। तो आई बराबर फार्मूला होता है क्यू बटा का टी। तो हमारे पास क्यू है 120 और टी है 60। इस हिसाब से हो जाएगा 2 एम्पियर। हमारा आंसर कितना हो गया, 2 एम्पियर आंसर हो गया। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 2 एम्पियर। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 11। अगला प्रश्न कहता है प्रश्न संख्या 9, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, हम यदि आमीटर की बात करें तो आमीटर में भी प्लस और जो माइनस होता है, लेकिन वोल्ट मीटर में भी क्या होता है, प्लस और माइनस होता है। विद्युत सेल में भी क्या होता है, विद्युत सेल में भी प्लस और माइनस होता है। लेकिन जो कुंडली है, कुंडली में प्लस और माइनस नहीं होता है। इसका जो सही आंसर होगा सी हो जाएगा, यानी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है, लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। लघुपथ हो या ओवरलोडिंग हो, दोनों में विद्युत धारा का मान अधिक होता है। तो हमारा ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तब फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा, हमारे पास क्या दिया है, देखिए हमारे पास दिया है V का वैल्यू 220 और I का वैल्यू 2। हमें पूछ रहा था R, तो R बराबर होता है V कर दीजिए, V है 220 और I का वैल्यू है 2 एम्पियर। यहाँ से कुछ कैंसिल होगा, 2 से 110 बार में हमारा R का जो मान होगा 110 ओम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है, 12 कहता है R ओम प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। हमारे पास n प्रतिरोध है, जैसे समानांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। जैसे मान लिया जाए एक प्रतिरोध यहाँ है, दूसरा प्रतिरोध यहाँ है और तीसरा प्रतिरोध है
इसी तरीक़ा से और भी हैं और सबको श्रेणी में जोड़ा गया है और प्रत्येक का जो रेजिस्टेंस है वो आर है, सबका कितना है, आर है, आर है। तो जो समतुल प्रतिरोध होगा, आपको पता है कि समतुल प्रतिरोध का मान जो होता है एन आर बटा का एन होता है। किसमें? समानांतर में, यानी समानांतर में क्या होता है, आर पी बराबर आर बाई एन। ठीक है, यानी प्रतिरोध का मान क्या होता है, इसमें कमता है। आर बाई एन कहाँ है, आर बाई एन ऑप्शन बी में है। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 12 के बाद 13 में। देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। तो दोस्तों जो शुष्क सेल होता है, शुष्क सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। जो नेगेटिव होता है वह खास करके जिंक से बनाया होता है और जो पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव जो होता है कार्बन से बना होता है। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज़ किया जाता है अमोनिया क्लोराइड, Na4Cl अमोनिया क्लोराइड जो होता है, अमोनियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उपयोग किया जाता है और इसमें रासायनिक अभिक्रिया के जरिए बिजली पैदा किया जाता है। यह जो होता है शुष्क सेल इसलिए शुष्क होता है क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, सूखा होता है, इसलिए यह पूरी तरीक़ा से पोर्टेबल होता है। तो हमारे प्रश्न का जो उत्तर है, यहाँ धन इलेक्ट्रोड बोल रहा है, तो धन इलेक्ट्रोड किसका बना होता है, कार्बन का बना होता है, यानी हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलेंगे अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है, 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट क्या होगा, अभी बताए हैं कि 1 वोल्ट बराबर होता है 1 W बराबर 1 सेकेंड, यानी वोल्ट का जो मात्रक होता है वो वोल्ट बराबर होता है W/T। तो W का हो जाएगा जूल और समय का हो जाएगा सेकेंड। जूल सेकेंड जो होगा 1 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अब चलेंगे आगे। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, हमारे पास ऑप्शन में है आमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो जो विभवांतर मापता है वो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। हमारे पास ऑप्शन नंबर जो बी होगा वह सही होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह बी हो जाएगा। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 16 की ओर। कहता है 16, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करना है तो प्रतिरोध बराबर फार्मूला होता है आर बराबर वी बटा का आई होता है, वी बटा का आई, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा वह सही होगा। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारे पास प्रश्न है, बल्ब के तंतुओं को बनाने में टंगस्टन का उपयोग होता है। बल्ब के जो तंतु बना होता है वह किसका बना होता है, वह टंगस्टन का बना होता है। क्यों बना होता है दोस्तों, तो देखिए टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन का क्या होता है, जो गलनांक होता है, मतलब वो पिघलेगा कब, गलनांक बहुत हाई होता है। कितना होता है, तो यह लगभग होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर वह इतना खौल जाए, इतना आग उसमें से फेंके कि 3380 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचेगा, तब जाकर वह गलेगा। इसलिए टंगस्टन का ही बिजली का तंतु बनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 19 की। प्रश्न संख्या 19 क्या कहता है, 19 कहता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वह होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 जूल के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कहता है, समानांतर क्रम में जुड़े n प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध होगा। यानी समानांतर क्रम में बहुत सारे n प्रतिरोध को जोड़ दे। जैसे मान के चलिए हमारे पास एक प्रतिरोध ऐसे दिया है, दूसरा भी ऐसे दिया है और तीसरा दिया है, और इस तरीक़ा से सारे प्रतिरोध को जोड़ दिया जाए तो इसके बराबर में जो समतुल्य रेजिस्टेंस निकालेंगे R पैरेलल, उसका मान यहाँ पे ध्यान दीजिए। मान के चलिए हमारे पास कोई रेजिस्टेंस था, इसका रेजिस्टेंस R था, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध होगा R से कम होगा कि R से ज़्यादा होगा। तो आप लोग को पता है कि पैरेलल का जो फार्मूला होता है वह होता है, पैरेलल का जो फार्मूला होता है वह होता है R, तो फार्मूला होता है R बटा का N। तो ध्यान दीजिए, R का मान के चलिए कि R की जगह पर हमारे पास 30 ओम है, हमने यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस को जोड़ दिया है, तो यहाँ से काटने के बाद जो है 10 ओम आ जाएगा। लेकिन पहले हमारे पास कितना था, 30 ओम था, और समतुल्य निकाले R पैरेलल का मान निकाले तो 10 आ गया, यानी घटता है। तो यहाँ से क्या होगा, कम होगा। समानांतर में जो समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है, कम होता है। तो इस प्रकार से आज हमने 20 VVI क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। लगातार इस सीरीज़ में बने रहें ताकि आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकें।